हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं नरेंद्र राठौड़, सीएम पटेल हाई स्कूल फांगने 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में आज हम 16वां प्रकरण एक और जन्मदिन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका साहित्य प्रकार है हास्य व्यंग्य लेख। जैसे व्यंग्य लेख के रूप में, व्यंग्य निबंध के रूप में ये जाना जाता है, जिसके रचनाकार हैं हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्य लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी। हिंदी में हास्य व्यंग्य लेखकों में वे श्रेष्ठ स्थान अपना बनाते हैं। जन्म उनका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई की। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में एक फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में, फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में काम किया। 1942 से मॉडल हाई स्कूल में टीचर के रूप में अध्यापन कार्य किया। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करते रहे। 1957 से उन्होंने स्वतंत्र लेखन की और अपनी कलम चलाई, मतलब नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता से लिखने का ही काम किया। जबलपुर से वसुधा नाम की जो साहित्यिक मासिक पत्रिका थी, उसका संपादन काम किया। मतलब पत्रिका का संपादन करके अच्छे अच्छे साहित्यकारों के लेख, कविता, गद्य पद्य रचनाएँ वे प्रसिद्ध करवाते थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध, इन सारी विधाओं में अपनी कलम चलाई है। परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन, इन सब को छोड़कर उनको सबसे ज़्यादा ख्याति मिली व्यंग्यकार के रूप में। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जो वर्तमान समस्याएं हैं व्यक्ति और समाज को लेकर, देश, राजनीति, हमारे धार्मिक अंधविश्वास, समाज में व्याप्त जो रूढ़ियाँ हैं, मान्यताएं हैं, मतलब जो ऊपरी ऊपरी दिखावा है, जो ज़रूरी नहीं और हम करते हैं, उस पर उन्होंने कसकर अपने व्यंग्य चलाए हैं, व्यंग्य बाण चलाए हैं। तो जो व्यक्ति और समाज की कमजोरियां हैं, देश की, धर्म की, जाति संप्रदाय की जो विसंगतियां हैं, उन पर उन्होंने अपनी कलम से व्यंग्य के रूप में चोट की है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में प्राप्त हुआ है। ये जो रचना है हमारे सामने एक और जन्मदिन, वह मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाओं की किताब, जो उनका व्यंग्य निबंधों का संग्रह है, उसमें से ली गई। वैसे टाइटल से आपको पता चलता है कि एक और जन्मदिन, इसमें लेखक अपने जन्मदिन को लेकर पहले तो अपने आप पर ही व्यंग्य करते हैं। तो इस रूप में, क्योंकि दूसरों पर व्यंग्य करने से पहले शुरुआत हमसे करनी पड़ती है। और व्यंग्य क्या है, पहले इसको समझिए। हास्य व्यंग्य, जब हम व्यंग्य करते हैं तो उसमें से हास्य निष्पन्न होता है। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष। तो लेखक ने यहाँ कटाक्ष किए, मतलब जो विसंगतियाँ है, जो कुरिवाज है, जो अंधानुकरण है, धार्मिक अंधविश्वास है, उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। और जब हम दूसरों पर सीधे सीधे बात नहीं करते, सीधे सीधे उसको नहीं बताते, उस पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं और फिर उसको हंसी का पात्र बनाते हैं।
उस रूप में उसमें सुधार आए, ये प्रयत्न हम करते हैं। लेखक ने भी बड़े ज़बरदस्त व्यंग्य किए हैं। वैष्णव की फिसलन, ये धर्म पर व्यंग्य निबंध है उनका। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं पर है। तो ठीक उसी प्रकार एक और जन्मदिन, इस पर भी लेखक ने अपने से शुरू करके जो हम जन्मदिन को मनाने का पश्चिम का जो अंधानुकरण करते हैं, दूसरों की देखा देखी करते हैं, उस पर लेखक ने व्यंग्य किया। शुरुआत लेखक अपने से करते, देखिए। मैं जन्मदिन छिपाता। वैसे जो लोग काम में डूबे रहते हैं, उनको अपना जन्मदिन कब आए और कब चला जाए ये पता नहीं रहता। लेखक भी उन्हीं में से है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो जन्मदिन का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं, और कुछ लोग कब आए और कब गए, कब जन्मदिन आया और कब चला गया, उसका भी ख्याल उन्हें नहीं रहता। तो लेखक कहते मैं अपना जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई। वैसे लेखक है, और लेखक जो भी लिखते हैं, उनकी जो किताब प्रकाशित होती है, उनमें उनका पूरा परिचय होता है, उनका रिज्यूम, बायोडेटा जिसे हम कहते हैं, वो होता है। तो उनकी जन्म तारीख, उनका अभ्यास, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, उन सब का पता उसमें होता है। तो गलती से एक किताब के फ्लैप पर, ये किताब का फ्लैप क्या है? फ्लैप का मतलब होता है जो किताब का ऊपरी जो पृष्ठ होता है, मतलब जिसे हम जो जाड़ा बड़ा पृष्ठ होता है, जिसे हम पूठा कहते हैं गुजराती में। तो उस पर अंदर की ओर लेखक का परिचय था, उसमें उनकी जन्म तारीख छपी थी। तो फ्लैप का मतलब होता है किसी भी किताब का एक ऊपरी जो फ्रंट पेज है, ऊपरी पृष्ठ है वह। तो उस पर लेखक की जन्म तारीख छपी थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। कौन सा भेद? भेद मतलब रहस्य। तो लेखक ने उनके जन्मदिन को लेकर के भेद बनाया हुआ था, रहस्य बनाया हुआ था कि मैं उसे जितना हो सके छिपाऊँ। लेकिन इस किताब के फ्रंट पेज पर छप गया तो लोगों को पता चल गया। तो जब लेखक का जन्मदिन था, उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए। वह गुलदस्ता लिए थे। गुलदस्ता, गुल मतलब फूल, और गुलदस्ता का पूरा मतलब होता है फूलों का एक गुच्छा। तो एक प्रोफेसर साहब लेखक को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गुलदस्ता लेकर आते हैं। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। लेखक को भी पता नहीं था। प्रोफेसर साहब ने याद दिलाया कि आज आपका जन्मदिन है। लेखक कहते हैं मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है कि 1 साल और जिंदा रहा। वास्तव में लेखक चाहते हैं कि मैं अपना जन्मदिन भूल जाऊँ। और याद रखने की वजह क्या है? मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा, कौन सा बड़ा पराक्रम किया है, ऐसा कौन सा विशेष काम किया है लोक कल्याण का, इस राष्ट्र के कल्याण का, कि लोग मेरा जन्मदिन मनाएं, उसे याद रखें। तो इसलिए मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। तो लेखक अपने आप पर व्यंग कर दे कि मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम किया है कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस इतना ही। अपने परिवार का गुजारा होता है, गुजर बसर मतलब परिवार का जो गुजरान चलता है रोज़मर्रा जीवन का, बस उतना कमा लेता हूँ, और क्या। काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ।
और कभी कभी ये भी करता हूँ कि काला बाज़ारी से भी सामान खरीद लाता हूँ, क्योंकि हम लोग भी काला बाज़ारी में तो जाते ही हैं, स्कीमों में जाते हैं, सेल में जाते हैं। काला बाज़ारी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जिस मूल्य की है उससे अधिक पैसे दे करके वस्तु को गलत तरीके से बेचना। पहले फिल्मों की टिकट की कालाबाजारी ज़्यादा होती है। अगर कोई फिल्म सुपरहिट है तो वहाँ उस सिनेमा घर के बाहर ऐसे कालाबाजारियों का मेरावड़ा होता था। वे एडवांस में टिकट खरीद लेते थे और लोगों को ऊंचे मूल्य में देते थे, भाव बढ़ा करके। ये है कालाबाजारी। तो गलत तरीके से जो उसका मूल मूल्य है उसको गलत तरीके से बेचना। लेखक कहता है कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ, कालाबाजारी से भी सामान खरीद ला करके जिंदा रह रहता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति एक साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए? ऐसी कौन सी शक्ति मैंने एक साल में बताई हैं कि जिसके लिए मुझे बधाई दी जाए? जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के एक झोपड़े वालों को दो। अगर वास्तव में जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है, बधाई देनी है, तो सामने लेखक के घर के सामने जो झोपड़ियाँ है उन झोपड़े वाले जो रहते हैं उनको देनी चाहिए। वास्तव में जन्मदिन के असली अधिकारी तो वे। क्यों उनको क्यों जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए? लेखक अब व्यंग करते देखिए, जो एक टपरी बनाकर रहते हैं, टपरी का मतलब होता है छोटी कुटिया, झुपड़ी, तो उस टपरी में रहते हैं। ज़मीन गीली है और जहाँ पर रहते हैं वह ज़मीन गीली है, मतलब शायद गटर लाइन वहाँ से पसार होती होगी या और कुछ। तो वे जहाँ झुपड़ी बनाकर रहते हैं नीचे की ज़मीन गीली है, और आप लोग जानते हैं कि जहाँ गीली मिट्टी हो, जहाँ वातावरण में भेज हो, बाष्प हो, ज़मीन गीली हो, वहाँ सजीवों का उपद्रव ज़्यादा होता है। तो इसलिए गीली ज़मीन में सांप बिच्छू निकलते हैं। वे जहाँ रहते हैं वहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं। इन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। क्या तकलीफ़ है उनकी? झोपड़ी में रहते हैं, गीली मिट्टी है, सांप बिच्छू निकलते हैं, भरपेट खाना नहीं मिलता। मतलब ये है कि रोज़ मर के जीते हैं, और मर के जीते हैं फिर भी जिंदा रह जाते हैं। इसलिए उनके लिए तो हर दिन एक नया जन्म है। तो मौत के मुंह में है लेकिन मौत को जीत लेते हैं। ये एक साल और खींच ले गए, मरे नहीं, मर कर जीते हैं, फिर भी साल ब साल खींचते जाते हैं, मरे नहीं। तो जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। सवाल आ सकता है कि लेखक टपरी वालों को या झोपड़ी वालों को जन्मदिन की बधाई देना क्यों चाहता है? तो उसकी वजह ये है कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी वे लोग हर साल मज़े से जी लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो इसलिए वास्तव में जन्मदिन की बधाई के अधिकारी वे लोग हैं। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। भरपेट भोजन नहीं मिलता तो क्या खाकर जीते हैं? जीने की इच्छा को खाकर, मतलब उनमें जो जिजीविषा है, जीने की जो शक्ति है, इन सारी समस्याओं में से पसार होने के बावजूद, लड़ने के बावजूद भी वे लोग जीते रहते हैं। इसलिए जीने की इच्छा, मतलब जीवन जीने की जो इच्छा है, शायद उसका वह भोजन करते हैं, खाते हैं, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। हम लोग प्रोटीन के लिए कठोर सब्जियां, फ्रूट और जो खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वे लोग जीने की इच्छा में से प्रोटीन निकालते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को शक्ति, ऊर्जा, स्फूर्ति देता है और हमें लंबा आयुष्य प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार वे लोग भी उसी
इच्छा में, उसी जिजीविषा में से प्रोटीन निकालते हैं और अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर मरते नहीं। और पराक्रम क्या निकलता है? उन प्रोटीन खाकर पराक्रम क्या करते हैं कि साल पर साल उनके निकलते जाते हैं लेकिन वे मरते नहीं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। अब लेखक अपनी बात पर आते हैं, उन झोपड़े वालों की बात बता दी, अब अपने पर वापस आते हैं कि एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। बजाय उसके किसी ने मेरा जन्मदिन याद दिलाया और मुबारकबाद दी, गुलदस्ता दिया, तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन आया तो एक ही आदमी। अब देखिए, अगर कोई हमें हमारा जन्मदिन याद दिलवाता है तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। कोई एक मुबारकबाद देता है तो हम अपेक्षा करते हैं कि और लोग मुझे कुछ गिफ्ट दे, मुबारकबाद दे, जन्मदिन की बधाई कहता रहे। ये अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। लेखक कहते हैं कि एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया तो मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई, क्योंकि जितने जन्मदिन हमारे गुजरते हैं हम मौत के उतने नज़दीक जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं दुखी हुआ। तो लेखक क्यों दुखी हुए? सवाल आ सकता है कि उस आदमी ने, उस प्रोफेसर साहब ने उन्हें बधाई दी और ये याद दिलाया कि तुम्हारे जीवन का 1 साल कम हुआ और तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। उम्र 1 साल कम हुई या मौत के मुख में जाने में एक उम्र हम और आगे निकल गए, उसके बजाय कोई ये आकर बताए कि तुम्हारे जीवन की उम्र कम हुई, तुम छोटे हुए, तो कितना अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूँ कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया, क्योंकि एक के अलावा और कोई बधाई देने नहीं आया। तो मैं अखबार में छपवाऊँ ताकि लोगों को पता चले कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। एक के अलावा और कोई तो नहीं आ गया, तो मजबूरी ये है कि सादगी से ही मना लो। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। बेचैन, विचलित रहना मतलब बेचैनी होना। एक आदमी आकर याद दिला देता है, जैसे पहले मैंने कहा, तो हम दिन भर विचलित रहते हैं, हमारा ध्यान उसी ओर जाता रहता है कि कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा। तो लेखक का दिल भी दिन भर विचलित रहता है। मन में बार बार विचार उठते, अब कोई आया, अब कोई आया। दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है और हम उसी उम्मीद में उठ बैठ खड़े हो जाते हैं कि कोई बधाई देने आया है। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक अगर होती हवा के झोंके से या और किसी वजह से, तो भी लेखक कहते हैं कि मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलता, फ़ौरन मतलब तुरंत कि कोई माला वाला लेकर मुझे पहनाएगा और बधाइयाँ देगा। पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। लेकिन दरवाज़ा खटका तो जाकर देखा कि कुत्ता खड़ा है। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा, कम से कम इसे तो पता है कि आज परसाई जी का जन्मदिन है। ये जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। जितने लोग हमें बधाई देने आते हैं, लेखक ये कहते हैं कि उनमें से आधों से ज़्यादा तो कुत्ते ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी के मन में नफ़रत है कि साला अब भी जिंदा है, मरा नहीं। क्योंकि इंसान बधाई तो देता है, लेकिन बधाई देते देते अपने मन में सोचता भी रहता है कि साला और कितना जिएगा ये, अभी मरा नहीं। तो कुत्ता ऐसा सोच नहीं पाता, इसलिए लेखक को
देखिए ये भी सवाल आ सकता है कि लेखक ने जन्मदिन की बधाई देने वालों में इंसान से ज़्यादा कुत्तों को अच्छा क्यों माना। तो वजह ये भी है कि इंसान ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, कुत्ते के पास ऐसी सोच है नहीं, इसलिए। पर ऊपर से हंसकर माला पहना रहे। एक और तो मन में से इंसान ये सोचते हैं कि साला अब भी जिंदा, अब भी जीवित है और हमें और कितनी बधाई इसको देनी पड़ेगी। तो ऊपर से माला पहनाए थे लेकिन भीतर से ये सोचते हैं। तो ये लेखक ने अपने आप पर व्यंग्य किया है। कहते हैं 100 साल जियो। एक और मन में मारने की कल्पना करते हैं, मरने की इच्छा जताते हैं, लेकिन माला पहनाते हुए केवल फॉर्मालिटी जिसे हम कहते हैं, दिखावा करते हैं। उस दिखावा करते करते कहते हैं कि आप 100 साल जियो और अब हम तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं, तुम जियो हज़ारों साल, ये कामना करते हैं। वैसे उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं है, या हमारी जो भविष्यवाणी है, हमारी जो शुभकामनाएँ हैं, वो 1% भी ठीक नहीं बैठती। फिर भी हम केवल फॉर्मालिटी के लिए ये सब कहते हैं। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। लेखक ये कहते हैं कि तुम मुझे 100 साल जीने की बधाई देते हो, आशीर्वाद देते हो, और अगर मैं 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, मतलब मैं तुम्हें ही मुसीबत में डालूंगा। खटिया खड़ी करना मतलब मुसीबत में डालना नहीं। मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहनना है। लेखक ये कहते हैं कि मैं अपना जन्मदिन किसी को बताता नहीं, या गलती से किसी को पता लग गया तो एक ही आदमी आया बधाई देने, और ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा करूँ, पार्टी वार्टी रखूँ, सब मुझे मिठाई खिलाए, माला पहनाए, गुलदस्ता दे। उसमें से आधे से तो ज़्यादा मुझसे नफरत करने वाले होंगे, या केवल खाने पीने के लिए आते होंगे, या बधाइयाँ देते देते मन में मरने की कामना करते होंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के हाथ से माला पहनना या गुलदस्ता देने से अच्छा है कि वे ना ही आए। एक मेरे बुजुर्ग मित्र है। अब लेखक अपने बुजुर्ग मतलब बड़ी उम्र वाला, वृद्ध, तो लेखक के एक मित्र है, 2 महीनों से कह रहे हैं याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, कि 2 महीनों से पहले एडवांस में तैयारियां की है इन्होंने कि याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, बड़े मज़े से आपका जन्मदिन हम मनाएंगे, बड़ा उत्सव मनाएंगे उस दिन। कहीं बाहर मत चले जाना, उस दिन कहीं इधर उधर मत भाग जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। तो मेरा जन्मदिन आया, आज है, तो वे 2 महीनों से कह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि 2 महीने पहले से बातें कर रहे थे कि हम बड़े ठाठ से, बड़े आनंद उत्साह से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जब जन्मदिन है तो कुछ नहीं किया। और क्यों नहीं किया, उसकी वजह लेखक बताते हैं कि वह 1 अप्रैल को ही पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो लेखक का बुजुर्ग मित्र 1 अप्रैल को पैदा हुआ था, और 1 अप्रैल को पैदा हुआ व्यक्ति अप्रैल फूल बनाने के अलावा और कुछ कर सकता नहीं है। अप्रैल फूल बनाना मतलब मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना। तो लेखक के बुजुर्ग मित्र ने भी लेखक को 2 महीने से कह रहे थे, लेकिन आज उल्लू ही बनाया, अप्रैल फूल बनाया। तो दोस्तों, लेखक अपने जन्मदिन को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों के साथ अपने जन्मदिन को जोड़ते हैं। आगे हम उसके दूसरे पार्ट में इसको देखेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि जब भी आप हमारा वीडियो देखने बैठे तो अपनी किताब साथ में रखें और उसको समझते जाइए। धन्यवाद।